हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवा। ये वीडियो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। क्लास 10th के चैप्टर 6 जो आपका ट्राइंगल है, मैथ्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एनसीईआरटी बुक के अलावा, देखिए वो तो अच्छे हैं ही क्वेश्चन, उसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप इनको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनको एनसीईआरटी के अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन ट्राई करने हैं वो उन्हें मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या रखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, मुझे एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे भी फिलहाल नहीं पता कैसा बनाना है, सिंपल ने ट्राइंगल पी क्यू आर क्या रखा, चलो डायग्राम बाद में ही बनाएंगे। गिवन क्या है, गिवन है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक, ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में ये चीज गिवन दे रखी है कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू है क्यू आर स्क्वायर के। और एक बात गिवन है, एम मिड पॉइंट है साइड पी आर का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, पी आर साइड का ये मिड पॉइंट दिया है सच दैट क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर, कि जो क्यू एम हम ज्वाइन करेंगे वो पी आर के क्या आनी चाहिए, परपेंडिकुलर। और टू प्रूव करना है क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। ठीक, क्यू एम स्क्वायर की वैल्यू पी एम इंटू एम आर के इक्वल। तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन। तो सबसे पहले तो इसे देखो बहुत ध्यान से, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर दिया है। अगर मैं प्रूफ पे आता हूं तो पी आर स्क्वायर इस पी क्यू स्क्वायर को उधर भेज दे, बनाएंगे डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन डायग्राम बनाना क्या है पहले वो तो देख लें। इस पी क्यू स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये क्या बन गया, और ये पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स है कि अगर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पी क्यू आर ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। और ये साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। अगर पी आर हाइपोटेनस है तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, हाइपोटेनस के सामने, यानी क्यू एंगल पे, राइट एंगल एट क्यू। ठीक, तो मैं अब डायग्राम बनाता हूं क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझे जो राइट ट्राइंगल बनाना है, पहली बात तो वो राइट ट्राइंगल बनाना है। और राइट ट्राइंगल भी कैसा, जो क्यू पे राइट एंगल हो। ठीक है भाई, ये चीज सेटिस्फाई तभी होगी ना। मैं अगर शुरू में ही पी क्यू आर बना लेता तो मैं कुछ भी बनाता फिर डायग्राम, लेकिन मैंने पहले ये चीज देखी कि भाई ये चीज जो गिवन दी है इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि वो राइट ट्राइंगल है। और वो भी कहाँ, हाइपोटेनस इधर बैठ रही है, तो हाइपोटेनस के सामने वाली साइड तो 90 डिग्री होती है, तो क्यू पे राइट एंगल बनाया। ये चीज़ यहाँ गिवन दे रखी है तो क्यू पे ही बनाना पड़ेगा, अगर कहीं और बनाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिर सेटिस्फाई नहीं करने की उसे। अब एम मिड पॉइंट दिया है पी आर साइड का, इस पी आर साइड का ये एम क्या है, मिड पॉइंट। और इस हिसाब से है कि क्यू एम अगर हम ज्वाइन करें तो वो पी आर के क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये भी गिवन है कि क्यू एम जो है वो पी आर के परपेंडिकुलर। ठीक, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो देखो ये जो चीज़ें आ रही हैं, क्यू एम का स्क्वायर यानी 2 बार क्यू एम आ रहा है, एक पी एम आ रहा है, एक एम आर आ रहा है। कौन कौन से ट्राइंगलों की साइड है, 2 बार तो क्यू एम, 2 बार तो क्यू एम, एक पी एम और एक एम आर। तो ये एक ट्राइंगल तो इधर का बना ले और एक ट्राइंगल इधर का, तभी तो आ रही है साइड। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को किसी हिसाब से सिमिलर कर सकता हूं, तो मैं सिमिलर कर रहा हूं। एक एक एंगल तो 90 डिग्री है,
और थ्योरम भी तो है। कौन सी थ्योरम? इसमें थ्योरम में बता रखा कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर डाल रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम से पहली थ्योरम थी वो कि दोनों ट्रायंगल आपस में वो होंगे समझे, पर करके दिखा दो, 2 स्टेप में ही तो करना है। तब भी लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करके दिखा देते हैं। कैसे करके दिखाएं? दो एंगल दोनों 90। एक एंगल तो 90-90 हो गया, और दूसरा क्या लेंगे? एक कॉमन और एक मिड पॉइंट रखना है। कॉमन कैसे ले लोगे भाई? PMQ और MQR ट्रायंगल में ना QM कॉमन भाई साइड AA रूल लगा रहे हो। साइड का कौन सा रूल है? SAS कह रहे हैं हम, SAS। हाँ QM लगा दो, QM ये एंगल कॉमन, और PM इक्वल्स टू MR। PM इक्वल्स टू MR। अच्छा, मिड पॉइंट ना है, सिमिलर करने हैं। ये तो SAS कॉन्ग्रेंट रूल लगा रहा है कि 2 साइडें बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया। कॉन्ग्रेंट करके क्या मैं रेशियो ले आऊंगा कहीं से? ये चीज तब प्रूफ होगी, ये जो 2 प्रूफ है, ये चीज तब प्रूफ होगी जब मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर कर रहा हूँगा। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि 2 साइडों का रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तब वो रूल लग सकता है। यहाँ साइडें बराबर कर रहे हो तुम, रेशियो बराबर नहीं कर रहे, लेकिन तुम A रूल नहीं लगा सकते क्या? ये बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा? 90/2। इस ट्रायंगल से देखो, किसने कह दिया ये बाइसेक्ट कर रहा है? इस QMR ट्रायंगल में ये Q एंगल कितना है? तीनों एंगल्स का सम 180 था। एंगल M 90, एंगल R प्लस मान लो मुझे निकालना तो इसे मैं X कह दूं, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो X एंगल कितना आ गया? कितना आ गया ये? 90 माइनस एंगल R, X की वैल्यू, यानी ये एंगल मैं कह सकता हूँ 90 माइनस एंगल R है। कोई परेशानी किसी को इस बात में? अब इस एंगल को कितना करेंगे हम? अगर पूरे ट्रायंगल में लगाते हैं यही चीज, एंगल इसे तो x मान लो, चलो x, एंगल Q कितना है? 90, और ये एंगल R। तो ध्यान से देखोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, और एक दोनों का MM 90। तो मैं नाम भी थोड़ा सा सोच के लिखूं, ट्रायंगल PQM, और दूसरा ट्रायंगल क्या, जब उसका P इस Q के बराबर है तो ट्रायंगल QRM। ठीक, नाम लिखते वक्त ध्यान ये रखना है कि P एंगल Q के बराबर, ये P एंगल Q के बराबर, तो फर्स्ट प्लेस पे P रखा तो यहाँ Q रखा, M के बराबर था तो दोनों M लास्ट में ले आए हम। ठीक, मैं लिख सकता हूँ एंगल M इक्वल्स टू एंगल M ईच 90, और एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, इस ट्रायंगल का P, इस ट्रायंगल का एंगल Q बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 माइनस एंगल R है। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल PQM सिमिलर हो गया ट्रायंगल QRM के। ठीक है, अब बाय CPST मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अगर हम यहाँ लगाते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? साइडों का रेशो लेना है ना। अगर मैं ट्रायंगल सिमिलर कर सकता हूँ तो तीनों साइडों का रेशो बराबर होगा। इसकी साइड PQ लें तो इसकी साइड कौन सी लेंगे? QR। इसकी साइड QM लें तो इसकी RM नहीं, मुझे RM नहीं चाहिए है, चाहिए यार, चाहिए RM तो चाहिए, QM भी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो तो PM नहीं चाहिए थी, ये सॉरी PQ नहीं चाहिए थी, कुछ और लेते इसकी जगह, PM ले लें। इसकी साइड PM, इसकी साइड QM। ठीक, इसकी साइड PM ली तो इसकी QM ली, और यहाँ QM ली तो इधर RM ली। करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा, QM इंटू QM क्या होगा? QM का स्क्वायर, और इक्वल्स टू PM इंटू RM। ये प्रूफ करना है, बताओ क्या दिक्कत लग रही है? अगर तुम
अगर तुम ये वाला पार्ट लेते ना तो फिर सिमिलर होके रेशो बराबर ना आता। देख लेना करके। इसके हिसाब से नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल के हिसाब से लिख रखते हैं। हाँ, ट्राइंगल में पी एंगल अगर क्यू के बराबर है तो पी और क्यू एक जगह लिखी जानी चाहिए। अगर हम साइड लेंगे तो इसी के हिसाब बिल्कुल इसी के हिसाब से लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी साइड किसी के रेशो के बराबर नहीं रख सकते। अगर इसके शुरू के 2 ले रहे हो तो यहाँ भी 2, या फिर ट्राइंगलों के डायग्राम सीधे कर लो एक से, कि जैसे इसे ये ऐसा बन रहा है तो इसको भी घुमा के ऐसे ही ले आओ और फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देख लो। CPCT का मतलब, CPST का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी वो पार्ट जो आमने सामने आ रहा है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस ट्राइंगल का नाम ठीक लिखोगे तो बहुत आराम से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दिख जाएगा तुम्हें, बिना डायग्राम बनाए। घूम जाओगे वरना डायग्राम में। M इज मिड पॉइंट, हाँ तो उसकी जरूरत पड़ी नहीं फिलहाल। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर M मिड पॉइंट नहीं दे रखा, गलती से लिख दिया। तुम्हारे पास असाइनमेंट है, अपने असाइनमेंट में देख लो एक बार। पॉइंट। हाँ तो और फिर M अगर पॉइंट है तो तुम वो वाली चीज़ ले ही नहीं सकते, तुम ले रहे थे। आ गया समझ में सबके? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। एक चीज़ तो यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई थी, M मिड पॉइंट नहीं है, ठीक। M कोई सिंपल पॉइंट दे रखा कि QM परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास रास्ता यही बचता है कि मैं एक एक एंगल 90 और एक एक ही एंगल बराबर कर लूँ। ये 2 एंगल्स अगर बराबर हो गए, ठीक, तो क्या करेंगे हम AA रूल से सिमिलर कर देंगे ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल सिमिलर कर दी, CPST लगाना है और प्रूफ हो जाएगा। बस ध्यान से लगाना है, CPST में पार्ट कोरस्पॉन्डिंग ही हो, ऐसे ही कोई भी साइड उठा के नहीं लगा सकते, ठीक है। उसका तरीका मैं सिर्फ ये बता के चल रहा हूँ कि नाम ठीक लिखो। P एंगल Q के बराबर है तो P फर्स्ट प्लेस पे, Q फर्स्ट प्लेस पे ही लिखो, वो चीज़ अपने आप ठीक होगी। कर रहा हूँ मैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। जब वो तो हम प्रूव करने वाले हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बहुत ध्यान के साथ, अपने अपने असाइनमेंट में देखो सर। क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE पैरेलल AB इन द फिगर बिलो। एक फिगर हमें दी हुई है और इस फिगर के अंदर एक साइड है AB और DE, इधर एक लाइन बन रही है और ये हो गया C। यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, ये है 3x प्लस 19, ये वैल्यू है x माइनस 3 इधर, फिर ये x और ये 3x प्लस 4। तो मुझे x प्लस 3, चलो ये गिवन है, ठीक। और क्या चीज़ गिवन है? AB पैरेलल दी हुई है DE के। मैं क्या करूँगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें इस ट्राइंगल के अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है BPT? कि अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन बनाए जो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइडों को डिवाइड करे, काट के जाए, इंटरसेक्ट करे, तो वो उसे सेम रेशो में कट कर रही होगी। यानी कि अगर AB DE के पैरेलल है तो बाय PPT में ये कह सकता हूँ AD अपॉन DC बराबर है BE अपॉन EC के। आ रही है बात समझ में? AD अपॉन DC बराबर है BE अपॉन EC के। अगर ये पैरेलल दिए हैं तो AD के प्लेस पे क्या रखें? 3x प्लस 19। DC के प्लेस पे क्या रखें? BE के प्लेस पे 3x प्लस 4 और EC के प्लेस पे x। यहाँ से सोल्व करके हमें सिर्फ x कैलकुलेट करना है, करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x 9x और फिर प्लस 4x और प्लस 12। यहाँ तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3x की दोनों में और इधर 4 की भी दोनों में होगी। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया दोनों तरफ। ये 9 प्लस 4 कितना? 13। 13x इधर ले आओ और इधर बचता है 12।
तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सिर्फ ये देखना है ये साइड इसके पैरेलल दी है तो बीपीटी लगा दो। बीपीटी क्या कहती है कि ये रेशो एडीडीसी बीईईसी के बराबर होगा। रेशो बराबर हुआ, x की वैल्यू निकाल दी। बहुत ही स्पीड से इसे नोट करो, बहुत जल्दी। और कुछ डाउट है तो पूछो, करो, बहुत जल्दी नोट करो। कर दूं? लिख लिया सबने? चलो फिर देखो जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखना क्या दे रखा क्वेश्चन में हमें गिवन। इन द फिगर गिवन बिलो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। मुझे एक डायग्राम दिया हुआ है जहां एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। डायग्राम बोर्ड में बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या गिवन है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। इनके नाम लिखे हुए हैं पी एस टी एम क्यू आर एन। ठीक, ये ओ पॉइंट दे रखा जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन में एक तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे दिया और ट्रायंगल एन एस क्यू कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल एम टी आर के। और टू प्रूव करना है ट्रायंगल पी टी एस सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू। तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? पहले तो हम प्रूफ की तरफ देखें कि भी जो प्रूफ करना है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा। पी टी एस ये वाला ट्रायंगल पी आर क्यू ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो वो सिमिलर हो सकता है दो एंगल बराबर हो जाए। दो क्या, एक तो है ही, पी एंगल तो ऑलरेडी इन दोनों में कॉमन है। पी टी एस और पी आर क्यू ट्रायंगल है। बहुत ध्यान से देखो, पी टी एस और पी आर क्यू ट्रायंगल में पी एंगल तो कॉमन है। एक और एंगल ले आओ, या तो कहीं से बराबर, या फिर इसके साथ की साइड ले आओ प्रोपोर्शनल। क्यू और आर आपस में इक्वल है। क्यों? सी पी एस टी। अच्छा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं एन एस क्यू एन एस क्यू एन एस क्यू। ठीक है, मुझे इसके कॉन्ग्रुएंट दे दिया तो तुम कह रहे हो सी पी एस टी से हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। सी पी सी टी से एन एस क्यू और टी आर क्यू। चलो ये बराबर कर लिए, क्या फ़ायदा हुआ इनके बराबर? मुझे तो ये 1 इनमें से किसी के बराबर कर दूं या 2 कर दूं बराबर, तो फ़ायदा है। एस क्यू इक्वल टू टी आर ले लेंगे। हाँ, इस चीज़ का फ़ायदा है। देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत सही बताया तुमने। सिंस ट्रायंगल एन एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम टी आर के, तो बाय सी पी सी टी मैं क्या करूं, एस क्यू इक्वल्स टू टी आर के ले लूं। एक इक्वेशन हो गई, एस क्यू टी आर बराबर है। और एक हो गया इन ट्रायंगल पी एस टी, जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो पी एस साइड भी पी टी साइड के बराबर होगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं। जब ये 1 और 2 एंगल बराबर है तो इनके सामने की साइड भी बराबर कर दी। अब इन्हें ऐड कर ले, डिवाइड कर ले, डिवाइड करें। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। मैं जब इन्हें डिवाइड करूंगा पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, क्या आ गया, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। तो ये जो लाइन एस टी जा रही है ये इस ट्राइंगल की दोनों साइडों को पी क्यू और पी आर को बराबर रेशो में काट के जा रही है। कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगेगी। मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ बाय
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये कह सकता हूं कि टीएस साइड पैरेलल है क्यूआर के, टीएस साइड पैरेलल है क्यूआर के। और अगर पैरेलल कर दिया तो उसके बाद एंगल 1 एंगल क्यू के बराबर और एंगल 2 एंगल आर के बराबर, कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 और Q और 2 और R बराबर होंगे। और बाय कौन सा रूल अब लग गया? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल में हमने लिया है, ट्राइंगल PST और ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PST सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, यही तो करना था। ठीक, ध्यान रखना, अगर मैंने नाम PST कर दिया गलती से तो इधर भी चेंज करा है, PQR कर दिया इधर भी। ठीक, तो प्रूफ हो गया। नहीं आया? आ गया सबके? क्लियर, एकदम क्लियर है बात बिल्कुल। लिखो फिर स्पीड से। खुद से सोचना, कहीं से सॉल्यूशन मत देखना, वो तुम्हारी सोचने की शक्ति को कम कर देगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तक पहुंचने की जो पावर है तुम्हारी माइंड की, वो कम कर देगा अगर तुम सॉल्यूशन कहीं से देख रहे हो। खुद से सोचो, और नहीं होता तो फिर लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझाते वक्त कोशिश ये भी करता हूँ कि तुम्हें बताऊँ कि भाई हमें कैसे पता चला ये करना है, क्यों करना। तो भाई हम प्रूफ को देख के चल रहे हैं कि ये चीज़ प्रूफ करनी है तो क्या चाहिए, और तुम सॉल्यूशन कहीं से पढ़ लोगे तुम ये चीज़ सोचोगे ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कर दे रफ। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत मेहनत से ये असाइनमेंट बना है, काफ़ी सारी बुक्स हैं का है। शुरू के कुछ क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के हैं, शुरू के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, फिर RD RS के भी हैं, मतलब काफ़ी सारी बुक्स को मिला के पूरा असाइनमेंट बना है। तो इसे पूरी मेहनत के साथ करो पूरी। हाँ, ये देखो कि भाई ये निचोड़ है तुम्हारा। NCERT के अलावा अगर तुम 4 बुक करते तो 4 बुक का निचोड़ है। इसे कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता रह जाएगी 4 बुक अलग अलग सोल्व करने की। NCERT करो, असाइनमेंट करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, जो चाहे वो करो। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक PQRS ट्रेपीजियम है, उसके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। PQ पैरेलल RS, जहाँ PQ साइड मुझे RS के पैरेलल दे रखी है और PQ की वैल्यू भी दे रखी है RS की 3 टाइम्स, PQ इक्वल्स टू 3RS। एरिया का रेशो बताना है POQ और ROS ट्राइंगल का। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएं और गिवन वगैरह जो दिया है उसको उस हिसाब से यूज़ कर लें। तो PQRS एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बनाया, और ट्रेपेजियम के अंदर कोशिश ये रखनी है PQ साइड बड़ी है तो मैं इसे लूँ PQ RS। ठीक, मुझे गिवन क्या है, PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है RS के, और PQ 3 टाइम्स भी दे रखी है RS की। क्या फाइंड करना है? अच्छा, एक चीज और दी है, इसके डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूफ करना है हमें? POS और ROS के एरिया का रेशो, POQ और ROS के एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो एरिया का रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम थी, 6.6 थ्योरम है शायद। वो थ्योरम ये कहती है कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइडों के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं इन ट्राइंगल को पहले तो कैसे ना कैसे करके सिमिलर करूं, POQ और ROS, एक एंगल तो यहाँ इक्वली आ गया। अभी एक एंगल ये
इसके बराबर अल्टरनेट एस 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 भी लगा सकते हैं, नहीं 2 एंगल हो गए, तीसरा चाहो तो तीसरा ले लो। अभी रुक जाओ, पहले करा दो। मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो क्या करें हम? भैया ये पैरेलल ही दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। ये फिर एसपी क्यू और आरबी क्यू सेम उसका ना था बेस पर सिमिलर ना था। ठीक है, ठीक है। सिमिलर हो जाओ, सिमिलर नहीं, एरिया बराबर होगा इनका। सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, सिमिलर थोड़ी हो जाते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, एंगल एस पी ओ क्यू बराबर है एंगल आर ओ एस के। ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल पी इसके एंगल आर के बराबर। तो ये वर्टिकल अपोजिट, ये वर्टिकल अपोजिट थे, ये अल्टरनेट है। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर ओ एस के। ठीक, तो मैं कह सकता हूं एरिया पी ओ क्यू का जो रेशो होगा एरिया आर ओ एस के साथ, वो क्या होगा? साइडों के रेशो के स्क्वायर के बराबर। साइडों का रेशो यानी पी क्यू, और साइड भी कैसी? कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे नहीं कि किसी का किसी के साथ भी रख दो, पी क्यू ले रहे हो तो आर एस के साथ, तो पी क्यू और आर एस के रेशो के स्क्वायर के बराबर। पी क्यू को कितना लिख दूं? 3RS। तो क्या बन गया ये? 9:1। तो एरियाज का रेशो कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल्स का? 9:1। खत्म क्वेश्चन। लिखो बहुत जल्दी से, अगर कोई डाउट नहीं है तो। डाउट है तो पूछ लो। नहीं, क्लियर है एकदम? क्लियर है? अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे? मैं बता दूं हम सेम बेस और सेम पैरेलल वाली थ्योरम का यूज़ करके एरिया बराबर कर सकते हैं। उसका फिलहाल कुछ बहुत खास फायदा तो यहाँ नहीं होने का ना। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी सी, अगर ए बी साइड डी सी के पैरेलल है एंड ए सी कोमा पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए सी और पी क्यू एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायग्राम हमें गिवन दिया हुआ है, तो ये कुछ लिखा है, ये प्रूफ करना है। पहले मैं डायग्राम बना दूं। तो ये ए बी सी डी, ये मुझे ट्रेपेजियम गिवन है जहां ए बी और डी सी पैरेलल है। ये पी क्यू बना रखी है सर, ओ पॉइंट को इंटरसेक्ट। ये डायग्राम है, ठीक। गिवन इंफॉर्मेशन लिख दें पहले। क्या क्या गिवन दिया है? ए बी पैरेलल दिया है डी सी के, और टू प्रूव जो करना है ये ओ ए इंटू सी क्यू इक्वल्स टू ओ सी इंटू ए पी, ये प्रूफ करना है। आगे समझ बहुत बढ़िया बात है, बताओ। पिछला करा ना, ऐसे ही इसे कर लेंगे, वो कर लेंगे सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करेंगे? एपीओ और क्यूओसी। बहुत बढ़िया। इन दो ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। फिर बीपीटी से इनका वो आ जाएगा। बीपीटी नहीं, सीपीएसटी से सिमिलर होने के बाद। सीपीएसटी से चलो करते हैं, बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, एंगल ए ओ पी बराबर है एंगल सी ओ क्यू के वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल एओपी सिमिलर है ट्रायंगल सीओ क्यू के, और बाय सीपी
एस टी, सी पी एस टी से क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसी साइड लूँ जो यहाँ चाहिए हो। देखो ए पी चाहिए, बिल्कुल ए पी वहाँ आ रही है, तो ए पी अपॉन सी क्यू, सी क्यू भी हमें चाहिए, ओ ए चाहिएगी, तो ओ ए अपॉन ओ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो ये है, करो बहुत जल्दी नोट। और ऐसा नहीं है कि शुरू के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लास्ट में जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस का लेवल अप होगा। मोस्टली क्वेश्चन प्रूफ के, इसलिए इस असाइनमेंट का आंसर भी मैंने नहीं लिखे क्वेश्चंस के। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लेते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी किसी भी साइड का रेशो बराबर आना चाहिए तीनों साइडों में। तो मैं 2 ले रहा हूँ, नहीं उनका थ्योरम ही तो है एस 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 कि अगर ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी साइड का रेशो बराबर है। लिख लिया? चलें अगले क्वेश्चन पे, देखो जरा बहुत ध्यान से फिर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल BC देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ADE एंड एरिया DECB। बहुत ध्यान से देखना, DECB कह रखा बाद में, डायग्राम अगले पेज पे दिया हुआ है। A, B, C, D और E ये हो, ठीक। क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, और मुझे गिवन है कि DE साइड BC के पैरेलल है, DE साइड BC के पैरेलल है। मैं क्या करूं, हाँ एंगल ADE ट्राइंगल लूं, ADE और ट्राइंगल ABC, यहाँ एंगल D एंगल B के बराबर और एंगल E एंगल C के बराबर, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कौन सा रूल लग गया, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। कोई परेशानी यहाँ तक? जब मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूँ तो बाय थ्योरम 6.6 एरिया ADE और एरिया ABC कितना होगा, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। मैं साइड का नाम भी लिख दूँ DE ओवर BC का स्क्वायर, यानी 6/12 का स्क्वायर हो गया, ये 1/2, 1/4 आ गया। एरिया ADE और एरिया ABC का रेशो 1/4 आ गया। मैं यहाँ लेट कर लूँ कि एरिया ADE तो कितना है, 1K। दरअसल रेशो में अगर हमें लेट करना हो तो हम साथ में K लगा लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ADE का एरिया 1 ही हो सकता है इसका 10 है तो नीचे वाले का 40 हो, इसका 100 है तो नीचे वाले का 400 हो, तो मैं 1K मान लूँ, 1 का कुछ टाइम्स होगा। और एरिया ABC का भी कितना होगा, 4K। क्या करें हम यहाँ, एरिया DEBC को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं इस एरिया को ये लिख सकता हूं कि पूरे एरिया में से इतना घटा के ये आ जाएगा? नहीं लिख सकता, पैरेलल है, पैरेलल कहीं यूज कर लिया हमने। क्या मैं इस पूरे एरिया में से अगर ये घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, DECB। ABC का एरिया कितना लेट करा और इसका एरिया कितना लेट करा, तो क्या आ गई वैल्यू, रेशो चाहिए ADE का और इसका, तो एरिया ADE बाय एरिया DEBC
इक्वल्स टू 1k/3k, यानी 1:3 आ गया आंसर, 1:3। ये निकालना था एरियाज का रेशो। एक पूरा वैसे भी तो भी इनके चैप्टर में कि अगर ये जो पैरेललोग्राम के पैरेलल लाइन हो और सेम बेस हो, तो जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के ओवर ठीक है, थी एक थ्योरम 9th क्लास में थ्योरम थी कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं तो उनका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यहाँ कैसे अप्लाई होगी, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल सेम बेस पे नहीं है, चलो तुम एक बार को सेम बेस इसे मान भी लो कि इस पैरेललोग्राम का बेस ये है, ट्रायंगल का बेस ये है, तो सेम पैरेलल के बीच में नहीं दे रखे ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, तो वो थ्योरम अप्लाई होने का यहाँ कोई चांस नहीं है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी सी क्वेरी आना कि हम यहाँ ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बहुत अच्छी बात है। तुम हर क्वेश्चन में अपना माइंड इस्तेमाल करो कि भाई हम इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे, करके देखो, पता चल जाएगा क्या गलती है। आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो कल तक के लिए, जितने हो सकते हैं तुम्हारे पास असाइनमेंट पूरा है, ट्राई करो। जो नहीं होगा वो सॉल्यूशन देख लेना बाद में, जो हो जाएगा वो भी देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। नहीं, जो मैं पढ़ाऊँगा कल, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं होता तो कल आके जब मैं यहाँ करवाऊँगा तो देख लेना। और तो फिर इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट देखेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस।